कुमारी। आज हम कबीरदास को पढ़ेंगे। कबीरदास हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे काल यानी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में ये निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं। कबीरदास संत कवियों के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इन्होंने तत्कालीन समय यानी भक्ति काल का जो समय है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच का, तो उस समय में समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो बुराइयाँ फैली हुई थी, उनका विरोध किया। अपनी काव्य के माध्यम से धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ रहे थे, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे थे, उन दोनों की आलोचना कबीर ने की है। आज हम इनका एक पद पढ़ेंगे जो है संतो देखत जग बोराना। संतो देखत जग बोराना पद में कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की भटकन का वर्णन किया है। हिंदू और मुस्लिमों के धार्मिक आडंबर की सशक्त आलोचना करना उनका ध्येय रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मानवीय मूल्यों से भटक कर बाहरी दिखावा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं पहचानते। अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए दोनों एक दूसरे से लड़ मरते हैं, परंतु भक्ति का वास्तविक मर्म कोई नहीं जानता। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की बुराइयों की, आडंबरों की आलोचना इस पद में कबीरदास ने की है। आइए अब हम उनके इस पद को पढ़ते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं, संतो यानी लोगों की, हे लोगों देखो, जग यानी संसार, कि यह संसार बोरा गया है। बोराना मतलब पागल हो जाना, एक तरह से जिसको होशो हवास नहीं रहता है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, या कहें सरल शब्दों में जिसका दिमाग काम ना करे, कि यह संसार पागल हो गया है, बोरा गया है। साच कहो तो मारन धावे, यानी अगर हम सच कहते हैं तो ये मारने को दौड़ता है, कि जो व्यक्ति सच कहता है दुनिया उसी को मारती है, उसी की आलोचना करती है, उसकी बुराई करती है। झूठे जग पतियाना, जो झूठ कहता है, जो झूठा दिलासा देता है, या जो झूठे वादे करता है, झूठे सपने दिखाता है, संसार उसी की तारीफ करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसको स्वीकार करता है। इसके बाद आगे कबीर कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, कि मैंने नेमी यानी नियम से रहने वाला, नियमों को मानने वाला व्यक्ति भी देखा, धर्मी धर्म को मानने वाला, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी देखा। प्रातः करे स्नाना, जो सुबह उठ करके स्नान करते हैं, नहाते हैं। सबसे पहले उठ करके नहाना उनका नियम होता है, ये उनका धर्म होता है। कि इस तरह के सिद्धांतिक व्यक्तियों की बात कबीर कर रहे हैं। आत्म मारी पखाने ही पूजे, लेकिन वो अपनी आत्मा को मार करके पाखंडियों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना तो उन पाखंडियों की हकीकत का ज्ञान है, ना ईश्वर की सच्चाई का ज्ञान है, ना इस दुनिया की सच्चाई का ज्ञान है। बहुत तक देखा पीर ओलिया, अब वो पीर और ओलिया की बात कर रहे हैं, कि मैंने बहुत पीर ओलियाओं को देखा, पढ़े किताब कुराना, जो कि कुरान जो पवित्र ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं। कै मुरीद तदवीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना, और वो अपने आप को अल्लाह का मुरीद बताते हैं, अल्लाह का बंदा खुद को कहते हैं, और वो अपने आप को
कुरान और अल्लाह के बारे में खुद को जानकार भी कहते हैं कि हम आपको अल्लाह के बारे में बताएंगे, खुदा के बारे में बताएंगे, हम आपको कुरान की शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। आसन मारी डिंब घर बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे लोग ज्ञान पर आसन मारकर बैठ जाते हैं, यानी कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। वो इस अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं। उनके मन में बहुत इस ज्ञान का गुमान हो जाता है। गुमान यानी घमंड हो जाता है। पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। जो पितृ पक्ष में जो पितृ पूजे जाते हैं, कबीर उनकी बात कर रहे हैं कि जो पितरों को पूजते हैं। पत्थर यानी मूर्ति पूजने वालों की बात कर रहे हैं। पाथर पूजे, पत्थर पूजे, मूर्ति को पूजे। और तीर्थ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। इन सब में ही वो अपने आप को भूल जाते हैं। इन पितर पूजने में, पत्थर पूजने में, तीर्थ यात्राएं करने में, यानी कि धर्म के नियमों को मानने में वो खुद को भूल जाते हैं। और इस बात का उनको घमंड भी रहता है। इस बात पर वो गर्व भी करते हैं कि वो कितने बड़े धर्मी हैं, कितने बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। साखी शब्द ही गावत भूले। साखी और शब्द ये तत्कालीन समय की कहें, भक्ति काल की कहें या फिर कबीर की कहें, ये रचनाएं हैं। साखी और शब्द जिनमें कबीर ने ज्ञान की बात कही है, ईश्वर के ज्ञान की बात कही है, संसार के ज्ञान की बात कही है। कबीर का पूरा काव्य ही अनुभव पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। वो किसी धर्म या संप्रदाय से प्रेरित नहीं थे और ना ही वो किसी को किसी धर्म या संप्रदाय से बंधने के लिए कहते हैं, बल्कि वो खुद को जानने की बात करते हैं कि ईश्वर को पाना है, ईश्वर को जानना है तो सबसे पहले खुद को जानो। टोपी पहिरे माला पहिरे। अब कबीर जो धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं या जो धर्म के नियम को मानते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं। टोपी एक धर्म विशेष का प्रतीक है। माला पहिरे, कुछ लोग माला पहन के अपने आप को धार्मिक मानते हैं। छाप तिलक अनुमाना, कि उनके जो तिलक करने के ढंग हैं, तरीके हैं, जो छाप हैं, उनसे ही हम उनके संप्रदाय का अनुमान लगाते हैं। लेकिन ऐसे लोग साखी शब्द ही गावत भूले। वो साखी और शब्द जो उस समय में ज्ञान से प्रेरित रचनाएं थी, काव्य थे, उनको भूल गए हैं, उनको गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, और ना ही उनको अपनी आत्मा की खबर है, कोई खोज खबर है। वो अपनी आत्मा की नहीं सुन रहे हैं, बल्कि किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक धर्म ने जो नियम, जो सिद्धांत बता दिए हैं, वो बस उनका पालन करते जा रहे हैं। ना उनकी सच्चाई के बारे में जानते हैं, ना खुद की आत्मा के बारे में जानते हैं। वो अपनी आत्मा की भी नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ जो पाखंडी हैं, जो धर्म के नाम पर आडंबर फैलाते हैं, वो उनकी ही सुनते हैं और अपने आप को धार्मिक समझते हैं। इस बात पर उनको गर्व भी होता है। अब कबीर आगे कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि हमको राम प्यारा है, कि हमारा राम श्रेष्ठ है। और तुर्क यानी मुस्लिम कहते हैं कि हमारा रहीम ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपस में दो लड़ी मुए, लेकिन आपस में वो दोनों हिंदू और मुस्लिम लड़ कर के मर जाते हैं। मर्म ने काहू जाना, लेकिन जो मर्म है, जो सत्य है, उसको कोई नहीं जान पाता। सत्य क्या है? कि ईश्वर एक है, राम रहीम
गॉड, ये सभी उसके नाम हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा या ईश्वर एक ही है। ये मर्म है, लेकिन इस मर्म को जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं वो नहीं जान पाते। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। अब जो धर्म के ठेकेदार हैं या जो धार्मिक व्यक्ति हैं, कबीर उनकी बात कर रहे हैं कि वो घर घर जाकर के मंतर देते हैं। कुछ गुरु या कुछ संप्रदाय विशेष के लोग जो मंत्र देते हैं अपने अनुयायियों को, कबीर उनकी बात कर रहे हैं कि वो घर घर जाकर के मंत्र देते हैं और अपनी महिमा पर अभिमान करते हैं कि उनके जो अनुयायियों की संख्या है वो बढ़ती जाती है और उनको अपनी महिमा पर, अपनी प्रसिद्धि पर घमंड होने लगता है। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, कि लेकिन ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी बुढ़ना मतलब बर्बाद हो जाना है, नष्ट होना, कि उनके शिष्य भी नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कि गुरु को ही जब ज्ञान नहीं है तो वो अपने शिष्यों को कैसे ज्ञान दे सकता है, कैसे वो सही रास्ता दिखा सकता है। तो गुरु का तो विनाश होता ही है, उसके साथ साथ उसके शिष्यों का, उसके अनुयायियों का भी विनाश हो जाता है, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो कुमार्ग पर चले जाते हैं, वो रास्ते में भटक जाते हैं। अंत काल पछताना, लेकिन जब अंत काल आता है, अंतिम समय आता है, तो वो पछताते हैं, उनको अफसोस होता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ पाखंड किए हैं, आडंबर किया है, सच्चे मर्म को, सत्य को उन्होंने नहीं जाना। कह कबीर सुनो हो संतो, कबीर कहते हैं हे संतो, हे लोगो सुनो, ये सब गर्व भुलाना, ये सब जो आडंबरों पर गर्व करते हो इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो। केती कहो कहा नहीं माने, लेकिन फिर भी लोगों को कितना भी कहें, कितना भी समझाएं, वो नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, लेकिन वो माने या ना माने, धीरे धीरे सब काल के ग्रास में समा जाते हैं, सब मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। तो ये हमने कबीर दास को पढ़ा, कबीर दास का पद संतो देखत जग बोराना। इसमें कबीर ने धर्म को लेकर के संसार में जो आडंबर फैला हुआ है उसकी बात की है और लोगों को सत्य को जानने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद।